गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक बधाई। और इसी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त जेमिनी लगन एंड मून साइन, मिथुन लगन मिथुन चंद्र राशि अगर आपके, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि फाइनली लगन का स्वामी इस वीक के एंड में अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। लास्ट वीक शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, यानी कि 12th लॉर्ड सेकंड में आ गया, 5th लॉर्ड सेकंड में आ गया। यानी कि ये जो वीक है फैमिली के अराउंड घूमने वाला है। कुछ कंफ्यूजन है, कह सकते हैं कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। वो सॉल्यूशन आपको मिलता हुआ नजर आएगा, यानी कि वो सॉल्यूशन हो सकता है कोई थर्ड पार्टी ले, लेकिन वो सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। फैमिली में खर्चा होना, फैमिली के आसपास लाइफ को रिवॉल्व करना, ये चीजें हो सकती हैं। आपका 11th लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है और 4th हाउस में चंद्रमा भी आ गए हैं, यानी कि एक अर्दी साइन में चंद्रमा का आना, मंगल के साथ बैठना आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अबेंडेंस देता हुआ नजर आ रहा है। लैंड प्रॉपर्टी का सेल परचेज करते हुए नजर आ रहे हैं। डिजायर का मालिक 4th हाउस में आ गया है, यानी कि कोई डिजायर पूरी होती हुई नजर आ रही है। फैमिली में कुछ स्विच हुआ है, आपका कोई घर में बदलाव हुआ है, रेनोवेशन हुआ है, कोई वास्तु करेक्शन हुआ है, कुछ ना कुछ होम एनवायरनमेंट, लैंड प्रॉपर्टी, नई गाड़ी, कुछ ना कुछ इसके रिवॉल्व होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है गणेश चतुर्थी पे आप कुछ सेल परचेज करते हुए नजर आओ। इसके साथ साथ चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो चंद्रमा सूर्य केतु को क्रॉस करते हुए अपने 4 घर को बदलते हुए यानी कि चले जाएंगे स्कॉर्पियो साइन में। यानी कि उनका जो सफर होगा वो लियो साइन से शुरू होगा, सिंह राशि से शुरू होगा, और वो वीक के एंड में पहुंच जाएंगे वृश्चिक राशि यानी कि अपनी नीच राशि में। जब चंद्रमा नीच राशि में होंगे तो कहां पर आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग हो सकता है, कहां पर आपको एक इंटरनल क्योस या फैमिली में किसी तरह का डिस्प्यूट आपको परेशान कर सकता है। कौन आपको ट्रिगर करेगा, कौन आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, कैसे आप स्थिति से निकलोगे, कहां पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा। यानी कि आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकता है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लव से। देखिए लव के लिए हमें देखना होगा 5th हाउस। 5th हाउस के ऊपर किसका इंफ्लुएंस पड़ रहा है वो देखना होगा। और 5th लॉर्ड कौन बनते हैं? शुक्रदेव, जो अपने आप में लव रोमांस के कारक है। यानी कि राहु का 9th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में पड़ रहा है, तो कोई है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। 5th लॉर्ड का 2nd हाउस में जाना, लगन के स्वामी के साथ जाना, ये दिखा रहा है कि अपने रिश्ते को आप अपनी शादी तक की बात करोगे। यहां पर लिखा भी है बिल्ड समथिंग लास्टिंग नॉट जस्ट सेंटिमेंट्स, यानी कि किसी की अटैचमेंट आपको ये फील करा सकती है कि हम इस रिश्ते को आगे लेके जा सकते हैं। कुछ लोग जिनकी कुंडली में ये योग बना हुआ है, उन लोगों के लिए अपने रिश्ते की बात अपने घर में करना, इस तरह की बात भी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम यहां आ रही है कि 5th लॉर्ड जब सेकंड हाउस में चला जाता है, फैमिली में से कोई तो होता है जो उस चीज को एंटरटेन नहीं करता, आपकी थॉट को एंटरटेन नहीं करता है। कोई ना कोई तो है जिसने आपको इग्नोर किया है, जिसने आपको मना किया है, और जिसकी वजह से आपके अंदर वो इंटरनल क्योस आ सकता है। आपके यहाँ लाइफ में कुछ ना कुछ वो एंजाइटी, स्ट्रेस का कारण बन सकता है। वो कंफ्यूजन आपको डिफिकल्टीज दे सकती है इनिशियल लेवल पे। लेकिन उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है आप फैमिली के अगेंस्ट चले जाओ। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन ये होगा उनके साथ जिनकी कुंडली में योग बना हुआ है कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट चले जाना, अपनी रिश्ते को प्रायोरिटी देना, अपनी सेल्फ हीलिंग को, अपनी सेल्फ लव को प्रायोरिटी देना, इस तरह की चीजें बन रही हैं। लेकिन इंटरनली क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए भी इमोशनल हो, लगन का स्वामी आपके 2nd हाउस में बैठा है, लेकिन वो 3rd हाउस की तरफ जा रहा है, फैमिली को छोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल तो है फैमिली के लिए भी, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को खुद को प्रायोरिटी दोगे, इस तरह की सिचुएशन बन रही है। बहुत बड़ी क्लैरिटी पता चलेगी आपकी लगन कुंडली से, क्योंकि आप इस समय ये सोचोगे क्या सही है क्या गलत। सही गलत तो पता चलेगा आपकी कुंडली से, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव चार्ट है। लेकिन यहां पर ऐसी कुछ ना कोई एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं फाइनेंसिस का भी बहुत ज्यादा खर्चा होना, पैसे का फ्लो आपका ज्यादा बढ़ सकता है, शॉपिंग कर सकते हो सकता है किसी को प्लीज करने के चक्कर में, अपने पार्टनर को प्लीज करने के चक्कर में आप अननेसेसरी शॉपिंग, अननेसेसरी खर्चा आप कर दो। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। तो प्लीज चेक इट आउट कि आप कहां पर कितना खर्च कर रहे हैं, आपका पॉकेट कितना अलाउ कर रहा है, इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। 1st हाउस में गुरुदेव बृहस्पति है। जब गुरुदेव 1st हाउस में आ जाते हैं तो नॉलेज, विजडम तो देते हैं। आप इस समय बात तो करोगे समझदारी वाली, लेकिन लोगों को एडवाइस करना आपके लिए बहुत इजी है, लेकिन आप अपने सॉल्यूशन, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे। ये भी चैलेंजेस आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब केतु सूर्य के साथ चंद्रमा एक न्यू मून योग बनेगा, यानी कि अमावस्या योग बनेगा, और जब सूर्य चंद्रमा साथ हो जाते हैं तो वहां पर अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते, तो कॉन्फिडेंस का शेक होना, अपने डिसीजन नहीं ले पाना, इस तरह के चैलेंजेस भी आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन
पॉजिटिविटी कहां पर है? चंद्रमा जब मंगल के साथ आ जाएंगे, आपके लगन के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन करेंगे, तो अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव योग बनाया गया है। यानी कि मरकरी मून के साइन में, मरकरी के साइन में, तो आपके लिए बहुत ही ग्रोथ लेके आ रहा है, इंटरनल हीलिंग लेके आ रहा है। प्रॉब्लम स्टार्टिंग ऑफ द वीक है, एंड ऑफ द वीक बहुत सुंदर, बहुत शानदार जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चैलेंजेस आपके स्टार्टिंग में आने वाले हैं। अगर आपने अपनी एनर्जी को स्टेबल कर लिया स्टार्टिंग ऑफ द वीक, तो एंड ऑफ द वीक आप बहुत हैप्पी मूवमेंट के साथ जाने वाले हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं आपकी मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज के लिए हमें देखना होगा 7th हाउस। 7th हाउस का मालिक कहां पर है? जुपिटर 1st हाउस में। 7th हाउस के ऊपर बहुत सारे प्लैनेट्स का इंपैक्ट पड़ रहा है। शनि का 10th एस्पेक्ट, मंगल का 4th एस्पेक्ट, कहीं ना कहीं जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 7th हाउस से पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई एक है जो रिश्ते को बचाना चाहता है, एक है रिश्ते को जो तोड़ना चाहता है। इस तरह का जिगजैग, इस तरह का एक एनर्जी फ्लो आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ 11th लॉर्ड 4th हाउस में आ गया है, तो कहीं ना कहीं लैंड प्रॉपर्टी परचेज करना, कोई घर में रेनोवेशन कराना, घर में किसी तरह की स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। राहु का इन्फ्लुएंस आपके सूर्य केतु पे पड़ रहा है। शनि के ट्राइन में मरकरी, लगन का स्वामी बैठा है, शुक्र भी बैठा है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर कुछ सेल एंड परचेज करेंगे, कोई ना कोई ऐसी चीज जो फैमिली में आप लेके आने वाले हो, कहीं ना कहीं कोई एसेट बनाने वाले हो, कहीं ना कोई लग्जरी वाली चीज आप घर में लेके आने वाले हो सकता है कोई गाड़ी हो सकता है कोई लैंड प्रॉपर्टी हो सकता है कोई गृह का प्रवेश हो। तो ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रही है। गुरुदेव बृहस्पति आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, लेकिन इन दी एंड एक प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है कि आपका पार्टनर आपकी नहीं सुन रहा है, आपको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आपको ये फील होगा कि आपका पार्टनर आपकी ना सुन रहा है, ना आपको समझने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ अपनी चला रहा है और आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर आपके लिए एक इंटरनल स्टेबिलिटी को बनाए रखना आपके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम हो गई है। सामने वाले को आप समझ नहीं पा रहे हो। तो लेकिन एक सेकंड पॉजिटिविटी मैं कहां देख रहा हूं? इमोशंस के घर में शुक्रदेव का जाना, सैटर्न के ट्राइन में आना, इन दी एंड प्रैक्टिकलिटी, रियलिटी चेक आपको होता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा कहां पर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करनी है और कहां पर चीजों को लेट गो करना है। लेट गो विल बी द थीम, सेल्फ लव विल बी द थीम फॉर दिस वीक। तो समझदार है तो समझदार बनिए। जुपिटर 1st हाउस में है, नॉलेज विजडम आपके पास है। कहीं ना कहीं जो इंटरनल टर्मोइल है वो मुझे मंडे तक दिखाई दे रहा है। मंडे के बाद आपके साथ ये वीक बहुत फ्लरिश करने का है, पार्टनरशिप में अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करने का है। इन दी एंड अपने आप को खुश रखने का ये वीक दिखाई दे रहा है। बात करूंगा जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक मंगल बनता है। मंगल कहां चले गए? 4th हाउस में। 6th हाउस का मालिक मंगल 4th हाउस में, एंड 4th लॉर्ड आपके 2nd हाउस में। तो कहीं ना कहीं जॉब जो लैंड प्रॉपर्टी का परचेज, सेल परचेज करते हैं, नई गाड़ी, पुरानी गाड़ी का सेल परचेज करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। उनका एक बहुत बड़ा इंसेंटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल गेन आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चीजें क्लिक होती हुई नजर आ रही है, आपका एक स्पार्क, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप कहीं ना कहीं जो चीज मैनिफेस्ट करोगे इस वीक में, पॉसिबिलिटी है कि वो मैनिफेस्ट होती हुई नजर आएगी, जो आपको इंटरनल लेवल पे बहुत पीस देने वाली है। तो मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन रखिए। जितना आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे उतना अच्छा जॉब आपका चलेगा। कहीं ना कहीं रिजल्ट ओरिएंटेड, प्रोडक्टिविटी आपका बढ़ना, कहीं ना कहीं क्रिएटिव स्पार्क आना, क्रिएटिविटी का बढ़ना, ये काफी चीजें काफी हद तक आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। जो न्यू जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें जॉब मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। कहीं ना कहीं कोई स्विच करना है, कोई चेंज करना है, घर वापसी से अब आप कहीं ना कहीं एक नई जॉब बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ये वीक बहुत ही शानदार है, बहुत ही अमेजिंग है। इस वीक में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। कहीं ना कहीं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 दिन है जब उनके लिए फ्लरिश करने का मौका मिलेगा, उनके पास अपॉर्चुनिटी क्लिक होगी और कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा जॉब के लिए ये वीक बहुत ही शानदार है। जो जॉब कर रहे हैं और जो जॉब ढूंढ रहे हैं, दोनों के लिए पॉजिटिव एनवायरमेंट, पॉजिटिव एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम कहां है कि राहु का 9th हाउस, जॉब बॉसेस आपको बड़े बड़े सपने दिखा सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और जॉब में आपके बॉसेस आपको सपने दिखाएंगे। वो सपने ऑडिट करने की जरूरत है, अपने आप को समझदार बनाए रखने की जरूरत है। इमोशंस में बहना नहीं है, सेंटिमेंट्स में बहना नहीं है, किसी भी तरह के अनरियलिस्टिक ड्रीम की तरफ आपको नहीं भागना है, कोई भी तरह की लिक्विडेटिव स्पॉन्जी स्कीम या फिर किसी भी तरह की चॉकलेट की तरफ आपको अट्रैक्ट नहीं होना है। बी रियल एंड बी रॉ।
ओके बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस में 8th लॉर्ड बैठ गया है, 8th लॉर्ड 10th हाउस में जाके बैठ गया। किसी तरह की अनसर्टेनिटी आपको परेशान कर रही है, लेकिन ये अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, क्योंकि 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में अब पुनर्वासु नक्षत्र में है। लगन का स्वामी भी कहीं ना कहीं अब थर्ड हाउस में आ जाएगा, जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से थर्ड हाउस का मालिक बनता है। तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली पॉजिटिव समय आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक नया स्पार्क मुझे दिखाई दे रहा है, जो क्रिएटिव फील्ड में है, जो एंटरटेनमेंट फील्ड में है, जो कोई ना कोई म्यूजिक इंडस्ट्री में है, कोई किसी तरह के आर्ट है आपके पास, आपके स्किल बेस्ड कोई कार्य है, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप कहीं ना कहीं किसी तरह का जो कोई भी क्रिएटिव आर्टिस्ट आप लोगों के लिए, या क्रिएटिव प्रोडक्ट आप बेचते हैं, कोई किसी तरह का ऐसा कोई सेल परचेज आप करते हैं जिसमें आपको अभी तक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, अब जैसे ही आप सामने आएंगे कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज आपको शिफ्ट करेंगी जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच लेके आएगी। गुरुदेव बृहस्पति का पुनर्वासु नक्षत्र में आपके बिजनेस को हील करेगा, वो अनसर्टेनिटी को भगाएगा। कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव अप्रोच रखने की जरूरत है। मैंने जॉब में ही बोला है, जितना अच्छे से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं उतने अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए। ये वीक बहुत शानदार है मैनिफेस्ट करने के लिए। इस न्यू मून पर यानी कि इस अमावस्या की रात को आप अगर जो चीज रिलीज करना चाहते हैं, कोई बैड एक्टिविटी है, किसी तरह का फियर है, आप रिलीज कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करके आप अपने आप को पॉजिटिविटी दे सकते हैं और एक नया स्टार्टअप, एक नया इनिशिएट आप कर सकते हैं। बिजनेस को बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। मेक श्योर जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं किसी को और के ऊपर रिलाई करके नहीं, आपको अपने बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर खुद बनना पड़ेगा। आपको अपनी महाभारत खुद जीतनी है, बागडोर आपको अपने हाथ में लेनी है। आपके पास विजडम है, नॉलेज है, अबंडेंस है, फॉर्च्यून है, ब्लेसिंग्स है, जुपिटर आपके साथ है। जब डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन हेल्प आपके साथ है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। चंद्रमा की पोजीशन भी कहीं ना कहीं बहुत बेहतर देख रहा हूं। मंगल चंद्रमा एक साथ युति बनाएंगे। चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा तो फाइनेंशियल लेवल पे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमा जब जुपिटर के टाइन में आ जाएंगे, गज के श्री योग बना रहा है, कहीं ना कहीं फ्लरिश करने का बहुत अच्छा समय है। आफ्टर ट्यूसडे आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप जितना चाहें इस चीज को कैश कर सकते हैं, इस समय को कैश कर सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव वीक आपके लिए जाने वाला है। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में जुपिटर का बैठना, सिक्स्थ हाउस का मालिक का फोर्थ हाउस में बैठना, बस जो प्रॉब्लम आ रहा है चेस्ट में आ रहा है, चेस्ट में, लोअर एब्डोमेन में आपको थोड़ी दिक्कत परेशानी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। और जिनको बीपी का इशू ऑलरेडी है उनके लिए थोड़ा सा ट्रबल है, अदरवाइज आपके लिए बहुत ही बेहतर समय है। जिनको साइनस का इशू है, कोल्ड कफ रेगुलर बना रहता है, उनको थोड़ा सा अपने आप को डिटॉक्स करने की जरूरत है, अपने आप पर वर्कआउट करने की जरूरत है, क्योंकि जुपिटर बहुत जल्दी आपके सेकंड हाउस में जा रहे हैं, उच्च के हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सेवंथ लॉर्ड अपने से 8th चला जाएगा, 10th का हाउस का मालिक सेकंड में चला जाएगा। फूडिंग हैबिट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ओवर ईटिंग करना, वेट का गेन होना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विजिबल है। थर्ड हाउस में मैलेफिक्स बैठे हैं, अपने आप में बहुत अच्छा समय है जब आप अपने आप को पुश कर सकते हो, एफर्ट डाल सकते हो। जिम स्टार्ट करना, किसी तरह की योगा एक्टिविटी, किसी तरह का बॉडी को मूव करना आपकी हेल्थ को इंप्रूव करेगा। हेल्थ और इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा समय है कि आप अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के साथ आगे बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको इन दी एंड मिलेगा। कहीं ना कहीं हीलिंग का समय है, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच रखिए। आयुर्वेदा आपको हील करेगा इस समय। गुरुदेव आपका A6 लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, इमोशनल वेलबींग को डिस्टर्ब कर रहा है। होम एनवायरनमेंट को, कोई फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, आपको वो जो परेशानी दे रही है। लेकिन मंगल आपको यहां से किसी तरह का, देखिए मंगल फिरोशियस प्लैनेट है, किसी तरह का कोई एफर्ट जो खुद को भी हील करेगी, फैमिली में कोई क्योस है, फैमिली में किसी को कोई अनहेल्दी है, उनको भी ठीक करने की कोशिश करेगी। आयुर्वेदा आपको बहुत सपोर्ट कर सकती है। आयुर्वेदा ट्रीटमेंट की तरफ जाइए, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आएगी। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। आपका 5th लॉर्ड कौन बनते हैं? शुक्रदेव। 5th लॉर्ड का आपके सेकंड हाउस में जाना, फैमिली का कोई ना कोई प्रेशर आपको दिखेगा, लेकिन फैमिली आपको सपोर्ट भी करेगी। प्रेशर में भी सपोर्ट, ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है। जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठ के 5th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस को डाल रहा है, यानी कि कोई ना कोई है जो आपको बचा रहा है। आप गलतियां कर रहे हो लेकिन आप सेव हो, गलतियां कर रहे हो लेकिन आप बच रहे हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई है जो आपको बचा रहा है, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, क्योंकि राहु का नेगेटिव इंपैक्ट भी आपके 5th हाउस में पड़ रहा है। यानी कि गुरुदेव बृहस्पति जब तक बचा रहे हैं जब तक आपके 1st हाउस में बैठे हैं। राहु 2 दिसंबर 2026 तक रहने वाले हैं। अगर आपने अपने पैटर्न को नहीं बदला, आप अपने आप को लेकर सीरियस नहीं हुए तो ट्रबल आएगा। जो टीचर आपके सपोर्ट में है वही आपके अगेंस्ट में हो जाएंगी। अगर आपका इन्फ्लुएंस बात में है, सिर्फ आप जो चीज बोल रहे हैं उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप जितने डेडिकेशन शो कर रहे हैं उतना डेडिकेशन आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो रहे, एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो रहे, तो यहां पर आपको ट्रबल आ सकता है। पढ़ाई में किसी तरह का प्रॉब्लम
डिस्ट्रैक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप किसी तरह के कॉन्सर्ट में भी जाते हो नजर आ रहे हो, ये भी चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आप एंटरटेनमेंट पे ज्यादा समय व्यतीत करने वाले हो, कहीं ना कहीं हो सकता है किसी से मिलना जाना हो, किसी के साथ कोई एंटरटेनमेंट पे आप ज्यादा समय बिता रहे हैं क्योंकि आप इमोशनली फिट नहीं है, वो चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बट मेक श्योर, सात्विक प्लैनेट आपके सेकंड हाउस में बैठा है, सात्विक प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठना, फूड के घर में बैठना, अगर आप नॉनवेज कंजम्पशन या अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो ये आपको नेगेटिविटी दे सकता है, आपकी एनर्जीज को नेगेटिवली हिट कर सकता है। अपने आप को पॉजिटिव रखना आपके हाथ में है, दिस इज योर फ्री विल। आप जितना हो सके सात्विक फूड की तरफ आपको जाना चाहिए। रेमेडी की बात करूंगा तो आपके फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा है। मरकरी का सिंह राशि की तरफ बढ़ना, गणेश स्तुति करना, गणेश चालीसा पढ़ना, गणेश जी को दूब घास पड़ा ऑफर करना, ऑड नंबर्स में गणेश जी को लड्डू ऑफर करना आपके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी हो सकते हैं। तो इस बुधवार को ऑड नंबर में गणपति बप्पा को लड्डू ऑफर कीजिए, दूब घास ऑफर कीजिए, गणपति बप्पा को घी का दीपक जलाइए और उनकी गणेश स्तुति करके अपने जो रोड ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, अपने जो चैलेंजेस हैं लाइफ में, उनको दूर कीजिए, क्योंकि गणपति बप्पा अपने आप में विघ्न हरता है। तो विघ्नों को दूर करने के लिए गणपति बप्पा की स्तुति करना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। विष्णु भगवान की चैंटिंग करना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना भी आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस और बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।